दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 12.2 के हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उससे पहले आपको फॉर्मूले रिमाइंड करवा दें, हमने क्या क्या फॉर्मूले सीखे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में सीखा है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब लेंथ ऑफ आर्क यानी जो ये वाली आर्क है इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसको टोटल निकाल लीजिए, पूरी लेंथ निकाल लीजिए। ये पूरी लेंथ बनती है सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है आपका 2 पाई आर। लेकिन आपको तो सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जितना पार्ट है जो एंगल बना हुआ है उसको ऊपर रखें और डिवाइड बाय कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 से डिवाइड करके। तो जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क आएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू थीटा डिवाइड बाय 360, दैट मींस 2 पाई आर इनटू थीटा बाय 360। 2 से इसको कैंसिल कर दें, 180 पे कैंसिल होएगा। तो ये आएगी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। इसको भी नोट करें, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। लेंथ ऑफ आर्क होती है पाई आर थीटा बाय 180। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल दे रखा है जी, सर्कल की रेडियस कितनी है 21, उसकी एक आर्क है वो सेंटर पे कितने एंगल बनाती है 60 डिग्री का। जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो है आपका 60 डिग्री। ये 21 है, ये 21 है, ये सेंटर को ये ए बी। तो सेंटर पे एंगल 60 डिग्री का है, तो आपने क्या क्या निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। तो आपको ये तीनों चीजें निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालना है। सॉल्यूशन लिखिए, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो पहला लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। पाई का वैल्यू रखा 22/7, रेडियस है आपकी 21 और एंगल कितने का है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360। कैंसिल आउट कीजिए, 7 3 21, 3 से 120, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 से 11 पे कैंसिल हो जाएगा। तो सो लेंथ ऑफ आर्क आएगी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर इसका फॉर्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। वैल्यूज पुट करें इसकी, पाई पे 22/7, रेडियस आपकी 21 इंटू 21, एंगल आपका 60 डिवाइड बाय 360। कैंसिल आउट कीजिए, 7 3 21, 60 से ये पूरा 6 पे कैंसिल होएगा, 3 1 3 3 2 6, 2 से 11 पे कैंसिल, 11 की और 21 की मल्टीप्लाई, 21 1 21, 2 21 1 21 and 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो अच्छा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट।
एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया हमने निकाल ही लिया, इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए ट्रायंगल एओबी को ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल एओबी OA और OB इक्वल है, OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, तो B की जगह हम A का यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल AOB कितने का है, 60 डिग्री का, इक्वल टू 180। 60 को उधर ले जाए, एंगल A प्लस एंगल A डबल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट मीन्स 120। तो यहाँ से एंगल A आएगा 120 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी अगर आपका सेंटर वाला एंगल 60 का है तो एंगल A भी 60 का आएगा और एंगल B भी। सो एंगल B इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल AOB। ये तीनों एंगल कितने के आ गए, 60 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल AOB है इक्विलेटरल है। सो ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर। ये आएगा √3 डिवाइड बाय 4। A क्या होती है ट्रायंगल की साइड, 21 इंटू 21, कैलकुलेशन कीजिए। 21 इंटू 21 441 √3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब हमने थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया जो हमने निकाला हुआ है 231 विच इज इक्वल टू 231 माइनस 441 √3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिए, अगर आंसर इतना ही है तो ठीक है, अदरवाइज हम √3 की वैल्यू पुट करके 1.732 कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखेंगे। तो आप आंसर चेक कर लीजिए, अगर इतना ही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इतना नहीं है तो फिर आप √3 की वैल्यू पॉइंट्स में पुट करके आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। Find the areas of corresponding minor and major segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73. ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, सर्कल की एक कोड है
इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और सेंटर पे एंगल कितने का बनाती है 60 डिग्री का। एक सर्कल बनाइए और उसकी रेडियस लीजिए 15 सेंटीमीटर, सेंटर पे एंगल कितने का है 60 डिग्री का। ये उस सर्कल की कोड है ए बी। आपने क्या निकालना है माइनर सेगमेंट यानी इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट यानी इस पूरे बड़े वाले सेगमेंट का एरिया। आपने इन दोनों का एरिया निकालना है। इसके लिए वो जो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम कैलकुलेशन। पहले छोटे वाले सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। पहले ये ट्रायंगल चेक करेंगे, इक्विलैटरल मिलेगी। लिख दीजिए पहले रेडियस ऑफ सर्कल is equal to 15 centimeter. Now in triangle AOB same वही कैलकुलेशन OA equal to OB, radii of same circle। अगर सेम सर्कल है सो जो एंगल A है वो किसके इक्वल आएगा एंगल B के। रीजन एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal। A वाला एंगल B वाले के। Now in triangle AOB angle A plus angle B plus angle AOB सेम कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन की तरह है इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से एंगल B वाला किसके इक्वल है A वाले के। सो एंगल A प्लस एंगल A प्लस ये कितने का 60 का इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल A डबल ऑफ एंगल A। 60 प्लस का उधर जाके माइनस का, यहाँ से क्या आएगा 120। तो यहाँ से एंगल A आ जाएगा आपका 120 डिवाइड बाय 2 कैंसिल आउट हो गया 60। सो एंगल A, एंगल B और एंगल AOB ये तीनों एंगल कितने के 60 के। सो ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल AOB कौन सी ट्रायंगल है इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सो area of triangle AOB is equal to √3 by 4 a square। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1.73 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड्स है आपकी 50 इंटू 15। याद है कैलकुलेशन कीजिए 173 by 100 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 15 से कैंसिल आउट कीजिए 3 से ये 20 में फिर से 15 ये 3 से ये 4 पे 3 3 9 इंटू 173 90 और 173 के मल्टीप्लाई 9 3 27 2 9 7 63 and 2 65 6 9 1 9 and 6 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16 कैंसिल आउट कीजिए इसको पॉइंट्स में लिखिए 16 8 144 sorry 16 9s are 144 11 117 16 7 112 50 97.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB का एरिया। अब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बल्कि यहाँ पे लिख लीजिए छोटे वाले सेक्टर का निकाल रहे हैं हम। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOB पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 यही आएगा ना। पाई की वैल्यू लेनी है आपने 3.14 314 by 100। रेडियस आपकी 15 है इंटू 15 एंगल आपका 60 डिग्री
डिवाइड बाय 360, कैंसिल आउट कीजिए, ये 6 में कैंसिल, थ्री 20 से 3 से 3 टू 6, 2 से ये वाला 157 पे, और 5 से 15, 5 4 20, 3 की और 157 की मल्टीप्लाई 471 by 4, that means 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर योगी। आपने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। छोटे वाले सेक्टर का एरिया है आपका 117.75 माइनस 97.3, अप्रोक्स हमने निकाला था। ये आ जाएगा 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 9 2। ये आपका आ जाएगा 20.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया माइनर सेक्टर का एरिया। और आपने क्या निकालना है इसमें? मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहीं पे लिख देते हैं हम सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का हम बड़े वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? जो ये वाला सेक्टर लीजिए, हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के और उसमें से जो ये नीचे वाला पार्ट है माइनर सेगमेंट, उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 20.45, पाई की वैल्यू 340/100 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.45। कैंसिल आउट कीजिए इसको, 3 से 20 पे, ये 3 से 4 पे, ये 2 से 157 और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके रख देते हैं। 157 इंटू 9, 9 7 63, 6 1413 और डिवाइड में क्या है इसके 2, ये भी कैंसिल करके रख देते हैं। 706.5, ये आएगा 706.5 माइनस माइनस सेगमेंट के एरिया था 20.45। तो माइनस कीजिए 5 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 0 6, 70 माइनस 2 68। ये आपका आएगा 686.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देता हूं मैं इक्वल टू का साइन डाल के 686.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर
subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. अब इन्होंने ये कहते हैं एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, सेंटर पे एंगल कितने का बना रही है वो 120 का। आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, ये सेंटर आपका वो है। अब ये पिछले वाली जो ट्रायंगल थी वो तो इक्विलेटरल बन गई थी, ये ट्रायंगल तो आपकी इक्विलेटरल भी नहीं है। देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का अब देखिए सेक्टर का एरिया तो हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस भी है एंगल भी है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। पिछली बार तो इक्विलेटरल थी जिसका हम फॉर्मूला लगा देते थे √3/4a², लेकिन ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ट्रायंगल, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये 12 सेंटीमीटर, ओके, एंगल आपका 120 है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ कीजिए, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एबी के ऊपर, ओ एम परपेंडिकुलर टू एबी। अब हमें पता है कि जो हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और सामने वाली कोण को भी बाइसेक्ट करता है। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर bisects the chord। अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। अब नाउ ये सारा हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कर रहे हैं। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। अब इसमें देखिए क्या क्या है, OA इक्वल टू AO इज इक्वल टू BO। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड OM इज इक्वल टू OM, ये साइड आपकी कॉमन है, ठीक है जी। तीसरा हम ये एंगल भी 90 का ले सकते हैं या फिर जो हमने ये चीज लिखी है इसका भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तीसरा हम जो हमने इसको लिया इसी को ले लेते हैं हम। एंगल ही ले लेते हैं, एंगल AMO is equal to angle BMO 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। सो ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल BOM के। रीजन में क्या लिखेंगे, देखिए राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS, ठीक है जी, ओके। अगर हम इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हम शो करते हैं फिर हमें इस बीच वाली लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम लिख देंगे, सो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे और दोनों एंगल क्या आएंगे, हाफ ऑफ एंगल AOB, दैट मींस 1/2 ऑफ 120। कैंसिल आउट हो गए, दोनों एंगल कितने का आएंगे, 60 के, यानी ये एंगल भी 60 का और ये वाला एंगल भी 60 का। एंड AM इज इक्वल टू MB
ये सारे रीजन किस में आएंगे? CP CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हमने इसको यहाँ पे शो किया है तो हमें ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर हमारे AM और MB दोनों इक्वल आ चुके हैं, एंगल AOM कितने का आ चुका है? 60 डिग्री का। नाउ इन ट्रायंगल AOM, या फिर AOM लीजिए, BOM लीजिए, एक ही बात है। AOM हम OM निकालेंगे यहां से, OM डिवाइड बाय AO। देखिए एंगल ये वाला लिया हमने 60 का, इस एंगल का OM क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आएगा कोस, और एंगल कितने का है? 60 का। और cos 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी जो OM अपॉन AO की वैल्यू कितनी है? 12 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से OM की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 12, दैट मीन्स OM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यहाँ से हम AM की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ताकि आपको बेस का पता लग जाए। अगेन AM बाय OM। अब AM क्या है? 60 वाले एंगल का परपेंडिकुलर। P बाय H, P बाय H का होता है साइन, और एंगल कितने का? 60 का। तो दिस इंप्लाइज AM डिवाइड बाय OM की वैल्यू 12, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 12 को उधर ले जाएं, यहाँ से AM की वैल्यू आएगी √3/2 इंटू 12, कैंसिल आउट हो गए 6√3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें AM नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? AB। सो जो AB आएगी AM का डबल आएगी, क्योंकि यहाँ से AM और MB दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से 2 इंटू AM की वैल्यू 6√3, ये आ जाएगी आपकी 12√3 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का सेगमेंट का एरिया। नाउ डायरेक्ट लिखते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां से सेगमेंट का एरिया क्या आएगा? इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे हम। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? πr² थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस, अब यहां से हम ट्रायंगल का एरिया कौन सा यूज करेंगे? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि आपको बेस भी पता है और इसकी हाइट भी पता है। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कुछ कह रखा है इन्होंने लेने के लिए, पाई की वैल्यू लेनी है आपने 3.14 एंड √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। पाई की वैल्यू 3.14 314 डिवाइड बाय 100, रेडियस ऑफ 12 इंटू 12। एंगल कितने का? ये सेक्टर का पूरा 120 डिवाइड बाय 360 माइनस हाफ ऑफ AOB। ये ट्रायंगल है, इसका बेस क्या लेंगे हम? AB, यानी 12√3, और हाइट क्या है इसकी? OM, दैट मीन्स 6। तो लीजिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। 120 से 3 पे कैंसिल हो गया, 3 से 4 पे कैंसिल हो गया, 12 इंटू 4 48, 48 की और 314 की मल्टीप्लाई, 314 इंटू 48,
15072 डिवाइड बाय 100 माइनस इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं 36 रूट 3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाय 100, तो 173 को भी 63 से मल्टीप्लाई 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 173 इंटू 36 6228 divided by 100, 6228 divided by 100, that means 150.72 माइनस में आएगा 62.28। चलिए इसको माइनस कीजिए बच्चों फटाफट, 12 minus 8 4, 6 minus 2 4, 10 minus 2 8, 4, 14 minus 6 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए इसकी। तो ये था आपका क्वेश्चन, सिर्फ इनकी बच्चों कैलकुलेशन लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। तो दोबारा देख लीजिए, इसमें हमें बच्चों सेगमेंट का एरिया निकालना था छोटे वाले का, हमें सेक्टर का एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, हमें थीटा भी 120 गिवन है, रेडियस भी 12 गिवन है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने को लेकर थी। यहाँ पे सिर्फ इसकी रेडियस 12 दे रखी थी और एंगल 120 था, तो यहाँ से हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर, उसके बाद ट्रायंगल AOM और BM को कॉन्ग्रुएंट शो किया, वहां से हमें पता लगा कि ये दोनों एंगल कितने के आएंगे 60 के, और AM और MB इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे ताकि हमें इसकी हाइट भी पता लगे और बेस भी। तो इसके लिए OM बाय AO बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos 60 1/2 कैलकुलेशन करके यहाँ से आपका OM आ गया 6, और यहाँ से कैलकुलेशन करके जो बेस आपका आ गया वो 12√3। और इसी का यूज हम सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया ये वाला, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।